गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर बेसिक की तीसरी क्लास। इसमें हम सीखेंगे नोटपैड। हमने पिछली क्लास दूसरी क्लास में सीखा था पेंट। पेंट में हमने एक छोटा सा डिजाइन तैयार किया था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज किए थे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नोटपैड? नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. It is most commonly used view or edits text in Notepad. Notepad extension is txt. Notepad एक हमारा बेसिकली हम कोई भी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर में एडिट करने के लिए करते हैं। It is most commonly used view to edit text Notepad. मतलब कि हम इसमें कोई भी नोटपैड का मतलब एक छोटा सा हम लिखने के लिए कोई भी वर्ड को टाइप करने के लिए करते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है हमारा नोटपैड का जो फाइल होता है वो टीएक्सटी में होता है। हाउ टू सी एक्सटेंशन, हम अपने एक्सटेंशन फाइल को कैसे देखेंगे? पहले हम इसको सिलेक्ट फाइल करेंगे, फिर क्लिक राइट करेंगे, फिर क्लिक प्रॉपर्टी पे जाएंगे और फिर सी टाइप ऑफ फाइल, यानी कि आपकी जो फाइल हो किस टाइप की है। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल है जो कि पेंट, नोटपैड, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जिसके हमारे जो सेव फाइल होता है एक्सटेंशन होता है वो किस किस टाइप मतलब किस किस फॉर्म में होता है। एमएस पेंट हमारा डॉट पीएनजी फॉर्म में होगा, नोटपैड हमारा डॉट टीएक्सटी में होगा, वर्ड पैड हमारा डॉट आरटीएफ में होगा, एमएस वर्ड हमारा डॉट डॉक्स डॉक्स में होगा, एमएस एक्सेल डॉट एक्सएलएसएक्स, एमएस पावर पॉइंट डॉट पीपीटी में होगा। इसमें हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट नोटपैड इन कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर में जो स्टार्ट करेंगे नोटपैड वो कैसे करेंगे? क्लिक स्टार्ट बटन, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, फिर इसमें हम ढूंढेंगे क्लिक ऑल प्रोग्राम। क्लिक ऑल प्रोग्राम में हम देखेंगे कि आप इस करोगे कि इसमें हमारा कहां पर है। जाएंगे क्लिक एसेसरी पैड में, हम देखेंगे कि इसमें हमारे जो ये फाइल है वो ये आपका नोटपैड का विंडो है। इस विंडो में हम देखेंगे कि इसका यूज क्या क्या नाम है। क्लिक नोटपैड, हमने नोटपैड पे क्लिक किया, हमारे पास इस टाइप की विंडो ओपन हुई। इसमें हम देखेंगे इसको हम टाइटल बार बोलते हैं ऊपर के साइड को। ये मिनिमाइज आपका हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया, ये आपका क्लोज हो गया। इसे हम मेन्यू बार भी बोलते हैं। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये डॉक्यूमेंट्स एरिया है। इस एरिया पे आप टाइप करोगे। ये स्टेटस बार है, इसको आप अप एंड डाउन प्रोसेस करोगे। ये आपका स्टेटस बार है जो लेफ्ट एंड राइट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की थर्ड क्लास। इसमें हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद हम इस पे न्यू पे प्रेस करेंगे। न्यू प्रेस करने के बाद क्रिएट ए न्यू पेज लेंगे, एक नया पेज लेंगे, फिर फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू लेंगे, आपका नया फाइल आ जाएगा। अब हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते हैं कि हमारे जो प्रैक्टिकल हो किस टाइप से होगा। ये आपका आ गया फाइल। फाइल में हमने ओपन किया, क्रिएट ए न्यू फाइल, हम यहाँ पे एक नया फाइल लेंगे, नया फाइल ले लिया। अब हमारा जो फाइल आ गया। अब हम इसमें लिखते हैं टुडे इज हॉलीडे। हॉलीडे हमने ये टेक्स्ट टाइप किया। उसके बाद हम इसको फिर उसके बाद आता है हमारा फाइल में ओपन। ओपन का मतलब ये होता है हमने कोई भी फाइल पहले सेव किया हुआ है उसको हम ओपन करेंगे। हम पहले इसको हम सेव करना सीखेंगे कि सेव कैसे करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये फाइल सेव कैसे होगी। सेव ए न्यू फाइल और डॉक्यूमेंट्स। फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर सेव करेंगे, फिर सेलेक्ट लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव फाइल, फिर एंटर फाइल नेम, फिर सेव। फिर आपका एग्जांपल में डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर, ये डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा, पिक्चर में जाएगा, सी ड्राइव में जाएगा। सी ड्राइव में आप कहीं भी रख सकते हो, DEF आपका हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। अब हम सेव करते हैं, प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं इसको। जैसे हमने लिखा है टुडे इज हॉलीडे, हमने फाइल पे गए, इसे सेव किया, सेव करेंगे। हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव, ये देखो .txt के नाम से आ गया। ये आपका .txt फाइल डॉक्यूमेंट है। अब मैं अपना नाम डालना चाहता हूँ इसमें,
जैसे हमने इसमें डाला टुडे, टुडे, अब इसको हमने सेव कर दिया, हमारा फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो इसको फाइल में गए, ओपन पे क्लिक किया, अब हमारे पास जो भी फाइल सेव हुई थी टुडे के नाम से, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, ये आपका फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका सेव एज, हमने इस पे टुडे हॉलीडे, अब ये लिख दो एंटर, एंटर ऑल डे इज कूल डे, कूल डे। अब हम इसे सेव एज करेंगे। सेव एज में जाने के लिए हम इस पे कंट्रोल शिफ्ट एस भी कर सकते हैं और सेव एज पे बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछता है कि आप इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है, वो आप अपने फाइल को नाम यहाँ पर टुडे से यहाँ पे डाल दो, टुडे 2, यानी कि हमने दूसरी फाइल लिया है। या फिर आप इसी फाइल को रखना चाहते हो तो रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो आप इसी फाइल में ही सेव कर सकते हो। बट हम चाहते हैं कि अपने फाइल को दूसरे नाम से सेव करें, तो टुडे 2 यानी कि टुडे का जो दूसरा दिन है हमने वो लिया है, सेव फाइल का नाम लिया है, सेव कर दिया। हमारे पास ये दो फाइल बन गई। ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें हमारा एक तो आया टुडे, एक आया टुडे 2। ये टुडे जब आया था जब हमने सेव किया था, अब ये टुडे 2 जब आया जब हमने सेव एज किया है। इसमें हम न्यू एडिट किए थे। उसके बाद आता है आपका प्रिंट और पेज सेटअप। पहले हम पेज प्रिंट करने से पहले हम पेज का सेटअप देखेंगे। पेज का सेटअप देखने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पेज का सेटअप करने के लिए पहले हम करेंगे सेट पेज मार्जिन, फाइल मेन्यू, पेज सेटअप, सेट पेज मार्जिन, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, फिर करेंगे ओके। आओ मैं अब आपको बताता हूं कि पेज सेटअप कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। ये आपने फाइल पे गए, ये आपका पेज सेटअप पर क्लिक किया, ये आपका पेज सेटअप आ गया। इसमें कहता है पेपर की साइज क्या है, A4 210 मल्टीप्लाई 297 mm, हमारा ये स्टैंडर्ड साइज होता है। सोर्सेज क्या है आपका, रियर पेपर फीड, इसको क्या कर देंगे, नॉर्मली इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। इसमें हम लेफ्ट से हमें 20 लेना है, राइट से 20 लेना है, टॉप से साइड से 20 लेना है और बॉटम से 25 लेना। आप अपनी इच्छा के अनुसार से आप 10 भी ले सकते हो, यानी कम मार्जिन भी रख सकते हो। राइट से आप इसको 10 कर सकते हो, टॉप से आप इसको 40 कर सकते हो, बॉटम से आप इसको 40 कर सकते हो। ये आपका इस टाइप का शो कर जाएगा, यहाँ प्रीव्यू शो कर जाएगा। इसके बाद हेडर में नाम डाला, हेडर में नाम डाल सकते हो, फुटर में नाम डाला, फुटर में नाम डाल सकते हो, उसको ओके कर दो, आपका पेज की सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे पेज की सेटिंग होने के बाद हम इसको अब प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रिंट योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द प्रिंटर, फाइल मेन्यू पे गए, फिर प्रिंटर पे क्लिक किया, फिर सिलेक्ट प्रिंट पे गया, फिर नंबर ऑफ कॉपी किए, फिर प्रिंट कर दिया। आओ प्रैक्टिकल करते हैं इसका भी। ये आपका फाइल पे गए, प्रिंट में जाने के बाद ये आपका पूछ रहा है कि आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हो। आप प्रिंटर सिलेक्ट करोगे, ऑल सभी पेजेस को करना है, या फिर सिलेक्शन जो भी पेज आप सिलेक्ट करोगे उसको करोगे, या फिर पेजेस के नंबर 1 2 3 4 5 वो करना है, या फिर आपको करंट पेज लेना है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेजेस होता तो ये सारे ऑप्शन हाईलाइट होते, बट मेरे पास ओनली 1 पेज ही सेट है, इसलिए हाईलाइट नहीं होंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि हमें ये कितने पेजेस में चाहिए प्रिंट। हमें सिर्फ ओनली 1 पेजेस में चाहिए तो 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर 2 पेजेस में चाहिए तो 2 करेंगे। हमें 1 चाहिए तो इसको अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे, आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है क्लोज योर फाइल डॉक्यूमेंट आफ्टर सेव योर डाटा, फाइल मेन्यू, फिर एग्जिट। हमने क्या किया, हमने इसमें फाइल पे गए, हम यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक किया, ये हमारा जो नोटपैड की फाइल थी वो क्लोज हो गई। आपका ये फर्स्ट ऑप्शन फाइल मेन्यू कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन में देखेंगे एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जो ऑप्शन फर्स्ट है वो होता है अंडू। अंडू का मतलब होता है 1 स्टेप बैकवर्ड और 1 स्टेप फॉरवर्ड। इसका मतलब ये होता है अंडू रीडू, एक स्टेप आपका आगे जाएगा, एक स्टेप आपका पीछे जाएगा। ये गए आप एडिट में आपका ये अंडू है। अंडू इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइल अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, हम अपनी सेव फाइल को ओपन करते हैं, फिर आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से शो होगा। ये आपने खोल लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें एंट्री किया,
टुडे, टुडे इज बेस्ट डे, बेस्ट डे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी लाइन है वो अंडू और रीडू से एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे आए। एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद अंडू जेड करो, आपका वो जो लाइन हमने ऐड किया था वो आपका बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप इसको रीडो कर दो, फिर से वो आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब आता है आपका कट कॉपी पेस्ट। आपको मैंने पिछली दूसरी क्लास पेंट में सिखाया था, कट का मतलब, कॉपी का मतलब, आपको शायद वो समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको फिर से इसमें बताता हूं नोटपैड में प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। वो हम क्या करेंगे, जैसे कि एडिट में गए हम, ये आपका है कट कॉपी पेस्ट। इट इज यूज टू वे इन कंप्यूटर। दो कंप्यूटर में यूज करने के लिए हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं। फॉर मूविंग सेलेक्ट टेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ, एडिट मेन्यू, कट, गो टू प्लेस वेयर यू वांट टू मूव दैट फाइल, पेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां जाएंगे जहां अपनी फाइल को सेव करना है, फिर उसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है फॉर कॉपिंग, सिलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर लाइन और पैराग्राफ, जो भी आपका पैराग्राफ होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको एडिट मेन्यू पे जाएंगे, फिर कट करेंगे, फिर गो टू पैलेस वेयर यूर वांट टू कॉपी डेट पैलेस। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी फाइल आपने कॉपी किया उसको कहां रखना है, उसको हम उस जगह पे ले जाकर फिर पेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका डिलीट, डिलीट, डिलीट एनी वर्ड ऑन योर पेज आफ्टर सिलेक्ट। जो भी हमने पेजेस में सिलेक्ट किया है उसको हमें पैराग्राफ को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है आपका फाइंड। फाइंड में आपने क्या देखा, फाइंड टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। कोई भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। क्लिक एडिट मेन्यू, क्लिक फाइंड, टाइप योर टेक्स्ट इन फाइंड बॉक्स, फिर उसके बाद करेंगे क्लिक फाइंड टेक्स्ट। अब हम प्रैक्टिकली एडिट मेन्यू को करते हैं। ये आपका आ गया एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू को क्लिक करेंगे। इसमें हमने बताया था आपको कट। कट का मतलब पहले हमने क्या किया, हमने किसी लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद हम यहां से कट को सिलेक्ट करेंगे। कट सिलेक्ट करने के बाद ये आपका कट हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये आपका इस लाइन पे पेस्ट हो जाए या फिर आपकी कॉपी हो जाए, पेस्ट हो जाए, तो फिर एडिट पे जाओगे और पेस्ट पे क्लिक करोगे, ये आपका इसी लाइन पर पेस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं यही चीज एंटर करा। अब आपका जो ऑप्शन है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इस लाइन को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ आप कह लो या लाइन कह लो, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे गए, एडिट पे जाने के बाद हमने अब किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूं इसको यहाँ पेस्ट करूं, क्लिक किया आपको सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पे, एडिट पे गए और फिर इसको पेस्ट किया। ये आपका आ गया, सेम कॉपी हो गया आपका। अब मैं चाहता हूं कि ये डिलीट हो जाए। आप इसको सिलेक्ट करोगे, एडिट पे जाओगे और इसको डिलीट बटन प्रेस करोगे, आपका ये पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपके 3 ऑप्शन कंप्लीट हो गए, कट, कॉपी, पेस्ट एंड डिलीट। अब आपका आता है फाइंड। फाइंड का मतलब ये है कि हम इसमें इज का यूज कितनी बार किए हैं वो आपको बताया जाएगा। एडिट में गए, पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फिर एडिट पे गए, फिर फाइंड पे गए। फाइंड पे अब यहाँ पे कहता है फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड करनी है। मुझे ओनली इज फाइंड करना, IS, इज फाइंड कर दिया मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। ये कहता है आपको कैन नॉट इज फाइंड, कहने के बाद मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया है, इसलिए ऐसा कह रहा है। आपको ये देखना है कि आप अप पोजीशन है या डाउन पोजीशन है, ये आपको डायरेक्शन देखना है। तो ना ही अप है ना डाउन है। ये आपको यहाँ पर कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद अब आप एडिट पे जाओ, एडिट पे जाकर फाइंड जाओ और यहाँ पर इज को फाइंड करो। फाइंड नेक्स्ट करोगे, ये आपका आ गया। मैचेस केसेस में मैंने क्लिक किया, फिर वाप अराउंड पे क्लिक किया, उसके बाद आपने फाइंड नेक्स्ट पे किए, फिर आपका ये आ गया। यानी कि 3 टाइम्स यूज हो रहा है इसका। ये देखो आपके पास ये शो किया जा रहा है। यानी कि डाउन पोजीशन का मतलब ये होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। अगर मैं यही चीज अप पोजीशन में करता तो अब ये जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड में बता दिया आपको, फाइंड नेक्स्ट में करे तो एक एक स्टेप आगे करके बताता है। फाइंड नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट वर्ड ऑलरेडी फाइंड टेक्स्ट इन फाइंड ऑप्शन।
कहने का मतलब फाइंड नेक्स्ट का मतलब ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, उस टेक्स्ट को ये नेक्स्ट 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 अगला अगला करके शो करता है। अब आता है हमारा रिप्लेस। अब मैं ये चाहता हूं जो इज था, इज की जगह हम आर लगा दे, की जगह हम आर लगा दे, वो हमारे वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे रिप्लेस एनी वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट्स और फाइल, क्लिक एडिट मेन्यू, क्लिक रिप्लेस, टाइप रिप्लेस टेक्स्ट इन फाइंड वर्ड बॉक्स, फाइंड नेक्स्ट, फिर टाइप रिप्लेसमेंट टेक्स्ट इन रिप्लेस विथ बॉक्स। फिर आता है आपका क्लिक रिप्लेस नोटेड में आपका ये आएगा इट यू वांट टू ऑल चेंज, क्लिक रिप्लेस ऑल। अब मैं आपको रिप्लेस का प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मैं आपको कैंसिल किया आपने, यहां पर आपका एडिट ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन में गए हम रिप्लेस पे, रिप्लेस में अब मैं चाहता हूं इज की जगह आर लगा दूं, ARE, आर लगा दिया और यहां पे करता हूं मैं रिप्लेस। सिर्फ ये कहता है वन वर्ड को करना, तो मैंने रिप्लेस कर दिया वन वर्ड को। अब मैं ये चाहता हूं रिप्लेस ऑल, तो मैंने रिप्लेस ऑल को किया, जितने भी आपके इज यूज हुए थे वो सभी पर आपका आर यूज हो गया है कंप्लीटली। अब आपका आता है गो टू। गो टू का मतलब ये है इसमें डायरेक्ट जंप करेगा वन लाइन टू अनदर लाइन। क्लिक एडिट मेन्यू, क्लिक गो टू, टाइप योर लाइन नंबर, क्लिक गो टू। अब मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद आपका आता है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स योर पेजेस, जितने भी पेज में हैं वो पूरे सिलेक्ट करेगा, मतलब जितने पेज आपने कंटेंट तैयार किया है, जिसने आपने टाइपिंग किया है, वो सभी पेज को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम टाइम एंड डेट देखेंगे, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करेंगे, टाइम एंड डेट को भी इंसर्ट कर देंगे। आओ प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। कैंसिल किया इसको, एडिट में गए, एडिट में करने जाने के बाद गो टू पे क्लिक किया। अब ये कहता है लाइन नंबर 1, मैं लाइन नंबर 1 की जगह मैं चाहता हूं 2, इसको गो टू किया, ये आपका कर्सर दूसरे लाइन पे आ गया। ये देखो, ये आपको शायद शो हो रहा होगा। पहले हमने ये कर्सर को हमने यहां रखा, मान लो ये कर्सर मेरा यहाँ देखो आपको ब्लिंक हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे 2 पे आ जाए या फिर 10 पे आ जाए। अगर मेरी 10 लाइनिंग होती तो 10 पे आ जाता, मैं चाहता हूं ये कि 2 पे आ जाए। तो 2 पे करने के लिए गो टू करेंगे और यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और गो टू कर देंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा 2 पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं अगर मेरी 10 लाइन होती तो ये 10वें लाइन पे भी चला जाता। गो टू किया, अब मैं यहाँ पे 10 करता हूं, गो टू नहीं लेगा क्योंकि ये कहता है द लाइन नंबर इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन। कहने का मतलब आप इस लाइन को टोटल नंबर जितने भी लाइन है उसमें आपकी मैचिंग नहीं है, बियॉन्ड मतलब मैचिंग नहीं है, इसलिए पहले आप लाइनिंग बनाओ उसके बाद आप जा सकते हो। कैंसिल करो, ये आपका गो टू हो गया। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल, जितने भी पेजेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे सिलेक्ट ऑल, ये आपका ऑल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका टाइम एंड डेट, हम चाहते हैं कि अपने पेजेस में टाइम एंड डेट डाले, क्लिक किया हमने, ये आपका टाइम एंड डेट शो हो गया उसकी जगह। अब मैं चाहता हूँ कंट्रोल जेड करके मैं चाहता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पर टाइम एंड डेट लाना, नेक्स्ट लाइन पर, पेज पे सॉरी, लाइन पे मतलब लास्ट लाइन पे या फिर फर्स्ट लाइन पे, जहां भी हमारा कर्सर होगा, जहां भी हमारा कर्सर होगा वही आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। एडिट पे गए, टाइम एंड डेट पे क्लिक किया, ये आपका टाइम एंड डेट आ गया। अब मैं आपको फॉर्मेट ये ऑप्शन बताने वाला हूं। अब हम देखते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में हम क्या सीखेंगे, फॉर्मेट में फॉन्ट होता है जिसमें हमारी जो वर्ड्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। चेंज द फॉन्ट टेक्स्ट लैंग्वेज, कौन कौन से लैंग्वेज के होते हैं, उसकी फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, चेंज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और चेंज फॉन्ट साइज। कहने को फॉन्ट के साइज को हम चेंज करेंगे और फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज करेंगे हम, इसमें हम ये सीखेंगे। आइए मैं फॉर्मेट मेन्यू में ले चलता हूं मैं आपको, और ये नोटपैड पे गए, ये आपका आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में आ गया वर्ड वार पे क्लिक करो आप, ये आपका वर्ड वार ऑटोमेटिकली जो आप यूज कर रहे हो नोटपैड, वो वर्ड वार नोटपैड वो वर्ड वार्प में ही होता है। आप ऐसा करोगे, इसको फॉर्मेट में कर, फॉन्ट पे क्लिक किया आपने, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका एक न्यू विंडो ओपन होगा। इसमें आप ये सीखोगे जो हमारे फॉन्ट है वो कौन कौन से फॉन्ट है, कौन कौन से लैंग्वेज के हैं, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो।
ये देखो यहाँ पर सैम्पलिंग में आपके पास आ रहा है ये। अगर आपको चाहते हो कि मेरा जो लिखा हुआ, मेरी जो टाइपिंग है, आपकी जो टाइपिंग है वो आप साथ साथ देखना चाहते हो कि वो बदल रहा है नहीं बदल रहा है, तो आप फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कर दिया, आप इसको ओके कर दो, ये आपका चेंज हो गया। फिर से आप चाहते हो कि आप अपने जितने भी है आपको बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, ये आपका स्मॉल लाइट, सेमी लाइट। सेमी लाइट का मतलब ये होता है जो लाइट आएगी वो थोड़ा सा हल्के कलर में आएगा। उसको रेगुलर, रेगुलर में आपका थोड़ा सा जो डार्कली हो जाएगा, बोल्ड में फुल डायरेक्टली होगा, बोल्डेड होगा, मोटे मोटे अक्षरों में होंगे। फिर सेमी लाइट ऑब्लिक्यू। सेमी लाइट का मतलब ये है जो वर्ड है वो बिल्कुल हल्के टाइप में होगा, ये ऑब्लिक्यू है, ये आपका हल्का सा बोल्ड ऑब्लिक्यू है, ये आपका 14 डिग्री में होगा। जैसे कहते हैं कि 40 इंक्लाइन जिसे बोलते हैं हम, ये इसमें इंक्लाइन हो जा रहा है। ये बोल्ड है आपका, बोल्ड का मतलब बिल्कुल 90 एंगल में है ये। आप अब अपने वर्ड को साइज चेंज कर सकते हो यहाँ से, ये वेस्टर्न ही रहेगा आपका, और ओके कर दो, ये आपका साइज चेंज हो गया। आपका ये फॉर्मेट मेन्यू कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आता है जूम और स्टेटस बार। अब मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताता हूँ। व्यू मेन्यू, व्यू में आता है स्टेटस बार, शो लाइन और कैरेक्टर्स। व्यू मेन्यू पे गए, जूम इन करेंगे, जूम इन में करेंगे, ये आपके जो वर्ड है वो जूम इन हो गया। अब ये जूम आउट करेंगे, इसको जूम आउट, ये आपका वर्ड जूम आउट हो गया। अब ये चाहते हो रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, यानी कि आपका ऑलरेडी जैसा भी है ये पेजेस का साइज वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिस्टोर हो जाएगा। ये आपका रेगुलर हो गया आपका, कि जैसे आपने टाइपिंग किया बिल्कुल सेम वही हो गया। इसमें हम देखेंगे स्टेटस बार, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो आपका जो साइड में ये स्टेटस बार है ये शो नहीं होगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो आपका स्टेटस बार ये नीचे से शो हो जाएगा। ये देखो LN6 कूल 1 100 नीचे की तरफ देखो आप, विंडो CRLF कंट्रोल F हो गया, UTF-8, ये आपका है स्टेटस बार। आपका ये नोटपैड क्लास कंप्लीट हो गया। इसमें हम थोड़ा जानते हैं शॉर्टकट की। आइए मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट की के बारे में। शॉर्टकट की आपका ये है कंट्रोल N। कंट्रोल N का मतलब होता है नया, न्यू वर्कबुक। कंट्रोल प्लस O, ओपन, नया पेज लेना, कोई भी चीज को ओपन करना। कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल R फिल राइट। कंट्रोल S सेव के लिए होता है। कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन के लिए होता है ये। कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है ये। कंट्रोल W क्लोज होता है विंडो। कंट्रोल W। कंट्रोल X कट के लिए होता है। कंट्रोल Y रिपीटेड के लिए होता है, रीडो जिसे बोलते हैं हम। कंट्रोल Z अंडो के लिए होता है ये। कंट्रोल A सिलेक्टेड ऑल पेज सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल B बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल C कॉपी होगा। कंट्रोल D फिल डाउन, नीचे की तरफ डाउन होगा वो। कंट्रोल F फाइंड के लिए होता है। कंट्रोल G गो टू जाने, यानी कि आप सेकंड थर्ड फोर्थ जिस पेज पे जाना चाहते हो, जिस लाइन पे जाना वहां से होता है कंट्रोल G। कंट्रोल H रिप्लेस, हम उसकी जगह पे क्या लाना चाहते हैं, रिप्लेस। कंट्रोल I इटैलिक हो जाएगा आपका वर्ड। इसी के साथ आपका थर्ड क्लास नोटपैड कंप्लीट हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।